हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बच्चों की हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कुछ मेरे टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 या 2 दिन में इम्प्रूव कर लेंगे। तो आप उनको ये बताइए कि हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कम से कम हमें 2 महीने का वक्त लगेगा, एटलीस्ट 2 मंथ्स प्लानिंग होनी चाहिए हमारी। तो कैसे होनी चाहिए, इसमें सब्जेक्ट वाइज होगा। लाइक अगर आप इंग्लिश में अपनी हैंडराइटिंग को या बच्चों की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको क्लास 1 और क्लास 2 से ही शुरू करना होगा। क्लास 1 में आपको क्या करना है, तो आई थिंक इट्स हैंडराइटिंग के लिए आपको अगर आपको इंग्लिश में करना है तो उसमें आपके पास 2 मंथ्स प्लानिंग होनी चाहिए बच्चों की स्टार्टिंग में। मीन्स इन अप्रैल और मई, इन अप्रैल मई और जून को आप इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए कि आप उनको रिटन वर्क दे सकते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है कि बच्चों को 4 लाइन्स की एक नोटबुक लगवानी है। तो 4 लाइन्स वर्क में ही आपको अपना काम बच्चों को बताना होगा कि आपको इसमें ही इंग्लिश सीखनी है। कैसे करना है, आपको फर्स्ट 3 डेज क्या करना चाहिए कि आपको इसमें स्क्रिबलिंग करवानी चाहिए। स्क्रिबलिंग कैसे होती है, लाइक दिस, कि आप इसी लाइन में बच्चों को बोलिएगा कुछ भी करना है आपको, और लगातार 3 दिन तक आप ये काम करवाइए। तो पहला पॉइंट तो आपका यह है कि आप स्क्रिबलिंग कराएं एटलीस्ट 3 डेज। और नेक्स्ट 3 डेज में आप क्या करेंगे कि आप उनसे फ्री हैंड ड्राइंग्स करवाएंगे। 3 लाइन्स की नोटबुक में ही उनको बोलिए कि आप इन्हीं 3 लाइन्स में आप अपनी ड्राइंग बनाएं। चाहे वो कुछ भी बनाए, ऐसे करके वैसे करके, कोई भी ड्राइंग आप वो बनाते हैं तो उसमें बनाने दीजिए। ये भी 3 डेज कम से कम रखिए कि लगातार बच्चे के दिमाग में सेट कर जाना चाहिए कि हमें ऐसे स्क्रिबलिंग करनी है, ये ड्राइंग होती है। और जब आपकी दोनों चीज़ें ये हो जाएं तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप बच्चों को इन्हीं 4 लाइन्स में आप स्ट्रेट लाइन्स बनाना सिखाएंगे। 4 लाइन्स आप जब भी बच्चों के साथ में वर्क करेंगे तो यूज़ योर ब्लैक बोर्ड एज योर नोटबुक। तो आपकी भी ब्लैक बोर्ड पर 3 लाइन्स ड्रॉ, 4 लाइन्स ड्रॉ होनी चाहिए। 4 लाइन्स में आप अपने उनको स्ट्रेट लाइन का वर्क सबसे पहले आप देंगे। किसी भी बच्चे को स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे उनको बताएंगे एरो से कि आपको नीचे से ऊपर लेकर के जाना है या ऊपर से नीचे लेकर के आना है, या हमको स्ट्रेट लाइन्स बनानी है। तो आप इनको सिखाएंगे। नेक्स्ट 3 डेज में फिर आप क्या करेंगे, इन्हीं लाइन्स को आप स्लांट लाइन सिखा देंगे, लाइक दिस, स्लांट लाइन सिखा दीजिए। और नेक्स्ट 3 डेज में आप क्या करिए, फिर उसमें सर्कल सिखाइए। आप उसको पूरी मतलब एटलीस्ट 1 पेज में आप उनको सर्कल ड्रॉ करना सिखाइए। ऐसे वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उनको हेल्प कीजिए कि सर्कल ड्रॉ करना है, आपको 3 लाइन्स में सर्कल करना है, आपको 4 लाइन्स में सर्कल ड्रॉ करना है, और उनको सर्कल की प्रैक्टिस कराइए। देन जब आप इस काम को कर लेंगे उसके बाद आपके आते हैं कर्व्स। ठीक है, कर्व्स जब आएंगे तो आप उनको कर्व्स में 3 लाइन्स के बीच का यूज़ करते हुए, 4 लाइन्स का यूज़ करते हुए कहीं भी आप कैसे कर्व सिखाएंगे। जिगजैग लाइन्स दिखाएंगे, लाइक ऐसे कर्व्स बनाना सिखाएंगे। आप उसको इस तरीके से सिखा दीजिए। तो आप इस तरह से उनको कर्व लाइन सिखाएंगे। जब आपकी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट 1 मंथ लग जाता है हम लोगों को कराने में। इसके बाद आप आते हैं अल्फ़ाबेट्स पर। अब अल्फ़ाबेट्स में आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमने बच्चों को स्टार्ट किया था कि हम बच्चों को स्ट्रेट लाइन सिखा रहे थे, तो हम वो अल्फ़ाबेट्स भी जो स्ट्रेट लाइन अल्फ़ाबेट्स होते हैं वहीं से शुरू करेंगे। आप 4 लाइन्स ड्रॉ करिए, अब बोर्ड पर धीरे धीरे लिखिए बच्चों के साथ में, और उनको ये बताइए कि देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको ये काम करना है। लाइक अगर आपको स्ट्रेट लाइन अल्फ़ाबेट सिखाने हो तो आप उसमें यूज़ करेंगे सबसे पहले I, E, F, T, लाइक दिस। जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स स्ट्रेट लाइन्स के होंगे उनको आप यूज़ कीजिए और उसी की प्रैक्टिस कराइए बच्चों के साथ में। नेक्स्ट, अगर आप इसके बाद जो है आप 1 वीक तक, कंप्लीट 1 वीक आप इसमें वर्क करेंगे। नेक्स्ट वीक में आप बच्चों को लेकर के चलिए
स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा स्लांट लाइन की तरफ, क्योंकि ये सीधी लाइनें होती हैं, सीधी लाइन बनाना बच्चे के लिए ज़्यादा आसान होता है। तो आप उसके साथ में इसको लाइक आपको एंड बना के बच्चों को सिखाना है, ए सिखाना है आपको, तो ये चीज़ें आप नेक्स्ट स्टेप में शुरू करिए। आफ्टर दैट आपके पास कुछ नहीं बनता है तो उसके बाद आपको फिर कर्व वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको सिखा दीजिए। और इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। कभी इसके लिए आपके पास बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। कुछ बच्चे एक दिन में सीखते हैं तो वो कहेंगे नहीं हम तो आज स्क्रिबलिंग नहीं करेंगे, लेकिन लेट इट डू, उनको करने दीजिए, उनको थोड़ा एम्फसाइज कीजिए कि नहीं बेटा इसको करना है, ये आपकी हैंडराइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। फिर आप इसके साथ में ये कर्व वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक बी है, सी है, डी है, इन अल्फ़ाबेट्स को आप लेंगे और इस तरीके से फिर आप 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स पर फोकस करेंगे। और जब आपके बच्चे पूरी तरीके से कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखना सीख जाएं, उसके बाद आपके पास आता है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को सिखाने का टाइम। उसमें भी आप सिंपल तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से सिखाएंगे कि पहले आप उनको जो 4 लाइन्स हमारी कॉपीज होती हैं इसके बीच वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ सिखाइए, ए सी ओ ई, इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स आप सिखाइए। देन 3 लेटर वर्ड सिखाइए, लाइक एल, वाइट से लिखते हैं तो अच्छा लगेगा, और पी पी। आप स्टेप बाय स्टेप जो उनको सिखाएंगे तो यही आप अपनी इंटरव्यू में बताइए कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और इसके लिए मेरे पास एक अच्छी प्लानिंग है जो एटलीस्ट 2 मंथ्स तो लेता ही है किसी बच्चे को एक मतलब क्या करना चाहिए, बहुत कहेंगे बहुत खूबसूरत तो नहीं लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग लिखने के लिए। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में तो फिर भी आप लोगों को ईजी पड़ जाता है, लेकिन हिंदी में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि हिंदी को हम कैसे सिखाएंगे। तो हमारी जो हिंदी हैंडराइटिंग हम सिखाएंगे तब आपको मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप बच्चों को कभी भी पेंसिल से हाथ पकड़ कर लिखना ना सिखाएं। कभी उनके पेंसिल को मत पकड़िए कि आप पकड़ के उसको अ लिखना सिखा रहे हैं या आप डॉटेड लाइंस बना देते हैं। लाइक हमें हिंदी सिखानी है तो हम हिंदी की कॉपी में जनरली जो टीचर्स हैं वो हम लोग सिंपल लाइन वाली लेते हैं, लेकिन वो ना लेकर के आप हिंदी की जो नोटबुक आ रही है जिसमें बीच में यहाँ स्पेस दी जाती है बहुत ज़्यादा, लाइक दिस, वन मोर टाइम मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो स्पेस वाली नोटबुक है यही आपको लेनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को प्रैक्टिस कराइए और इसमें जब आप अ लिखेंगे तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे तो ठीक है ना। तो बच्चों को इसमें लिखना जब आप सिखाएंगे तो आप ये डॉटेड लाइन मत देना, ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। कभी भी हाथ पकड़ के लिखना नहीं सिखाइए। तो 2-3 चीज़ें रखिए और उसके साथ जैसे इंग्लिश में आपने कर्व्स स्ट्रेट लाइंस वाले अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए ऐसे ही हिंदी के वर्णों को भी आप एक अपनी कॉपी में कैटेगराइज कर लीजिए, उसके बाद ही उनको सिखाइए तो आपके बच्चों की हैंडराइटिंग डेफिनेटली अच्छी होगी। और इसमें कभी भी एक अकेले टीचर से नहीं हो सकता है, इसमें पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर लीजिए छोटे बच्चों के साथ में। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लास्ट में बताऊंगी कि आप पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, मतलब होल्डिंग ऑफ योर पेंसिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो ट्रायंगल ऐसे पकड़ते हैं उनको सिखाइए। कभी कभी बच्चे इस तरीके से पकड़ना सीख जाते हैं तो उसको इस चीज़ के लिए मना कीजिए, पेरेंट्स को बताइए। और ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चों की हैंडराइटिंग डेफिनेटली अच्छी होगी। और मुझे लगता है कि इसमें साथ में टीचर का भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर यू कि आज के लिए जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कुछ हेल्प उनको इसमें मिलने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स। बाय।